दिक्पाल और लोकपाल, जो जो देवता जो काफी हद तक आम पूजा में भुला दिए गए हैं, और अब इनका पूजन केवल कुछ बड़े अनुष्ठानों में ही होता है, वो भी पंडितों के द्वारा। तो आखिर कौन है ये और इनका रोल क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। इससे पहले कि मैं ये स्लाइड स्टार्ट करूं, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में और स्पिरिचुअलिटी में हर देवता का एक एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और वो देवता अपने रोल के हिसाब से ही काम करते हैं। तो अगर आपको ज़िंदगी में धन चाहिए तो बिना लक्ष्मी की प्राप्ति के आपको धन नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगर आपको ज़िंदगी में शक्ति चाहिए तो आपको शक्ति की तो पूजा करनी ही पड़ेगी किसी भी फॉर्म में, तब जाके आपको ज़िंदगी में शक्ति मिलेगी। ठीक है। तो आप भले ही किसी देवता की, आपका कोई भी इष्ट देव हो सकता है, आपका कोई भी कुल देव हो सकता है, आपके कोई क्षेत्र देव, ग्राम देव हो सकते हैं, पर जो देव जिस चीज़ के लसाइन है, उनको उनको खुश किए बिना आपको वो चीज़ मिलना मुश्किल है। ऑब्वियसली आपके जो इष्ट हैं, आपके जो कुल देव हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, बट वो भी इन्हीं देवताओं से कनेक्ट होकर आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है। एक और चीज़ जो मैं आप बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे ज्ञान खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जो ज्ञान पहले के टाइम पे अवेलेबल था, वो ज्ञान आज के टाइम पे नहीं है, और जो ज्ञान आज के टाइम पे रहेगा, वो ज्ञान कल के टाइम पे नहीं रहेगा। ठीक है। थैंक्स टू द सोशल मीडिया एंड यूट्यूब, ये चीज़ें रिकॉर्ड रहेंगी, और काफ़ी लोग इंडिया में इतने नॉलेजेबल हैं और इतने इनलाइटेंड हैं कि वो अभी भी अच्छा ज्ञान देते हैं। पर मेजोरिटी अभी लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं हर चीज़ में, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, और जल्दी उनको कुछ भी सफलता चाहिए, या जल्दी भी उनको पैसा चाहिए, या जल्दी भी सक्सेस चाहिए, विच इज़ अगेन वेरी, क्या बोलते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी ट्रू एंड ऑथेंटिक केस। तो अगर थोड़ा सा टाइम लग जाए, आप किसी चीज़ को दीजिए, 1 साल या 2 साल दीजिए, और फिर देखिए आपको क्यों क्यों उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप उसको एक ऑर्गेनाइज और सही तरीके से करेंगे। आप या आपके पिताजी या आपके भी दादाजी जो पुराने टाइम पे करते थे, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, क्योंकि अभी भी अगर मैं कई जनरेशन को पूछूंगा तो कई लोगों को अपने कुल देवता का नहीं पता होता है। तो सोचिए, जब आपको अपने कुल देवता का ही नहीं पता है, तो आपके आपके पूर्वजों ने आपको आपको क्या ज्ञान दिया है पूजा के बारे में, क्योंकि शायद उनको खुद भी नहीं पता रहा होगा। वो इतने बिजी रहेंगे अपने डे टू डे लाइफ में पैसा कमाने में, कि वो सब भूल गए होंगे। और कई बार पूजा इतना बोरिंग टास्क लगता है, और ये सब करना इतना ऐसा लगता है कि क्या ही होता है सब करके। तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक और कुछ किसी भी चीज़ को आप ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे, केवल पूजा नहीं, कोई भी काम, चाहे वो काम आपका करियर का काम हो, चाहे वो काम आपका बिजनेस का हो, किसी अगर आप उसको डिसिप्लिन वे में करेंगे 1 या 2 साल में, तो ऑब्वियसली आपको उसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ओके, डिस्कस करते हैं, आते हैं पॉइंट पे अपने। तो दिक्पाल क्या होता है? दिक्पाल बेसिकली दिशाओं के रक्षक होते हैं। तो बेसिकली अष्ट दिक्पाल यूज होता है, लेकिन 10 दिक्पाल होते हैं। तो अष्ट दिक्पाल 8 दिशाओं के लिए, और 2 दिक्पाल ऊपर की और नीचे की दिशाओं के लिए, तो टोटली 10 दिक्पाल हो गए। इनका काम क्या होता है कि दिशाओं की रक्षाएं करना। ठीक है। जहाँ जहाँ अगर आप कभी मंदिर जाते होंगे, ये वाले मंदिर नहीं आजकल जो बने हुए, लेकिन जब पुराने मंदिर जाएंगे आप कोई भी, जो 7वीं शताब्दी में या 8वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी के मंदिर हो, तो उसमें आपको जरूर दीपपाल की आपको मूर्तियां दिखेंगी, या दीपकाल का कुछ ना कुछ आपको चिन्ह दिखेंगे उन मंदिरों में। क्योंकि पहले के जो मंदिर होते थे वो बहुत ज़्यादा उसके आर्किट मतलब जो एशियंट आर्किटेक्चर उसके हिसाब से बनते थे। तो उसमें दिक्पाल होते थे, उसमें लोकपाल होते थे, उसमें मातृकाएं होती थी। तो हर किसी का अपना एक रोल होता है। मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा मातृकाओं पे और उन पे भी, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये भी इंपॉर्टेंट देवी देवताएं हैं, और इनका भी कोई रोल है। ऐसे नहीं है फिजूल में। आपको भी पुराने मंदिर में आपको दिखेंगे, इवन नवग्रह पुराने मंदिरों में होते हैं। इवन अगर आप जाओगे दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर होते हैं, उसमें सब में नवग्रह मंडल या नवग्रह का मंदिर जरूर होता है। ठीक है। कोई भी मंदिर हो, चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे वो शिव का हो, चाहे विष्णु भगवान का, नवग्रह मंडल जरूर होता है उसमें। अगर बहुत पुराना मंदिर हो, उसमें दीपपाल होंगे, उसमें लोकपाल होंगे, उसमें मातृकाएं भी होंगी। तो दिक्पाल संरक्षक देवता हैं। अभी 10 दिक्पाल कौन है और इनकी दिशाएं क्या है, तो ये मैं 10 दिक्पालों के नाम आपको स्लाइड में दिख जाएंगे। तो पूर्व में है इंद्र, अग्नि दक्षिण पूर्व में है अग्नि, जो साउथ ईस्ट है। दक्षिण दक्षिण में है यम। ठीक है। नैऋत्य और सूर्य। पश्चिम पश्चिम में है और वेस्ट में है वरुण। वायव्य कोण में है मारुत और वायु। उत्तर में है कुबेर। ईशान में है ईश और सोम। और ऊपर मतलब ऊपर की साइड आकाश में है ब्रह्म देवता और आकाश देवता। और नीचे अधो अधो में मतलब अनंत और शेष नाग देवता। तो ठीक है, ये हमारे 10 दिक्पाल हैं। तो आप अब ऑब्वियसली आप इन सब का पूजा तो अगर आप ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट अगर आप 10 दिक्पाल भ्यो करके बोल दें, या फिर 10 दिक्पाल नमः करके बोल दें, तो एटलीस्ट तो इतना भी अगर आप करेंगे, तो भी इनकी कृपा आपको आपको प्राप्त होगी।
अब आते हैं हमारे पंच लोकपाल। पंच लोकपाल कौन है? पंच लोकपाल अगेन आपने बड़ी पूजा में सुना होगा, लेकिन नॉर्म आम पूजा में यूज नहीं होते। तो पंच लोकपाल है हमारे गणेश भगवान जी, जो कि प्रथम पूजनीय है और बाधाओं को दूर करते हैं। दूसरे हैं माँ दुर्गा। माँ दुर्गा जो विश्व कल्याण कल्याण की देवी हैं और आदि शक्ति का स्वरूप है। ठीक है। तीसरे हैं हमारे वायु देवता, जो कि प्राणों के अधिष्ठाता देवता है। फिर है आकाश, जो निरंकार ब्रह्मा का एक स्वरूप है, आकाश देवता। और लास्ट में है एंड बहुत ही ज़्यादा वेदों में हाईली डिस्क्राइब्ड है, बट आज की डेट में काफ़ी कम यूज़ में या कम कम पूजा में आते हैं। वो है अश्विनी कुमार, जो कि देवताओं के चिकित्सक हैं, स्वास्थ्य और कल्याण के देवता हैं। और इनकी 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 कृपा के बिना उचित स्वास्थ्य और उचित कल्याण नहीं मिल पाता लोगों को। ठीक है। तो ये क्या है, ये भी अगेन संरक्षक देवता है। ये पंच लोकपालों के संरक्षक हैं। ठीक है, 10 दिक्पाल डायरेक्शन के, और ये संरक्षक देवता है लोकों के। ठीक है। इसके अलावा दो कैटेगरी और होती है आदि देवताओं की, आदि देवता और प्रत्यादि देवता और ग्रह देवता। वो मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में उनका स्लाइड बनाऊंगा, क्योंकि उनके भी अलग अलग कैटेगरी के देवता हैं। नवग्रह देवता तो आपको सबको पता ही है, बट उसका भी मैं आपको बताऊंगा उसका एक्चुअल में उसका क्या डायरेक्शन है और क्या यूजेस हैं। अभी दिक्पाल और पंच लोकपाल की पूजा कहाँ होती है, ठीक है, और कैसे होती है? तो बेसिकली इनकी पूजा अगर आप देखेंगे कोई भी विवाह आदि में या फिर कोई भी बड़े संस्कार में, इनकी पूजा नवग्रह मंडल पे ही होती है। तो नवग्रह मंडल पे एक तो नवग्रह की पूजा होती है, लोकपाल देवताओं की पूजा होती है, दिक्पाल देवताओं की पूजा होती है, आदि देवताओं की पूजा होती है, प्रत्यादि देवताओं की पूजा होती है, और क्षेत्रपाल देवता की भी पूजा होती है, नवग्रह मंडल पे ही होती है। ठीक है। तो अगर आपके पास नवग्रह मंडल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप अगर चाहे तो ले सकते हैं, वरना आप आटे से भी बनता है, आप आटे से बना सकते हैं नवग्रह मंडल, और उसमें ही इनकी पूजा कर सकते हैं अगर आपको कभी टाइम मिले तो। अगर नहीं मिले तो बस आप इनको पंच लोकपाल भ्यो नमा, 10 दिक्पाल भ्यो नमा करके, नवग्रह देवता भ्यो नमा करके आप एटलीस्ट इतना भी बोलेंगे, चतुर्दश नमस्कार जो होता है, तो वो भी बहुत है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।